वेलकम फ्रेंड्स। फन एंजॉय लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फन एंजॉय लर्निंग चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो आज की इसी कड़ी में हम आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज देखिए, हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत फायदे वाली साबित होने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, बच्चे, छोटे बच्चे हैं। एक छोटा सा घर बना हुआ है और उस घर के आसपास खेल रहे हैं बच्चे। यहाँ पर एक मकान और बना हुआ है। तो ये हर किसी का सपना होता है कि उनका एक सुंदर सा घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ अपना खुशी खुशी समय बिता सके। लेकिन ये सपना इतना आसान भी नहीं है। तो आज हम इसी कड़ी में आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा फन एंड जॉय लर्निंग का, ये है यूज ऑफ प्रीकास्ट सीमेंट स्ट्रक्चर इन हाउस कंस्ट्रक्शन। कैसे हम प्रीकास्ट सीमेंट स्ट्रक्चर का उपयोग मकान बनाने के लिए कर सकते हैं, कम कीमत में और कम समय में कैसे हम प्रीकास्ट सीमेंट स्ट्रक्चर का यूज करें और कैसे सुंदर सा मकान बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बहुत ही उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। इसको आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ये है माय ड्रीम हाउस। देखिए कितना सुंदर मकान है आपके सपनों का। और बहुत ही जल्द ये सुंदर सा मकान आपको मिलने वाला है। इसकी चाबी आपको मिलने वाली है। कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखिए और फिर आपको लगेगा कि कितनी कम कीमत में कितना सुंदर मकान हमारा बन के तैयार हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, कम कीमत और कम समय में बनाइए एक सुंदर सा सपनों का घर। यह सपना नहीं, वास्तविकता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सपनों से वास्तविकता की ओर। और यह सब संभव हुआ है प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट की मदद से। तो दोस्तों, कम कीमत में और कम समय में एक बहुत ही सुंदर सा सपनों का घर आपका होने वाला है। तो थोड़ा सा हम बैक टू द हिस्ट्री चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, भूतकाल में चलते हैं। आप देखिए, ये एक मंदिर है, पुराना मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, तमिलनाडु में बना हुआ है। ये 1200 एडी, 1200 ईस्वी में बना हुआ है। आज से 900 साल पहले ये मंदिर बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है और 9 मंजिला ये मंदिर है। पत्थरों को तराश कर उसमें मूर्तियां बनाई गई हैं। बड़े बड़े पत्थरों को कारीगरों द्वारा तराशा गया है और हर पत्थर को एक निश्चित जगह पर लगाया गया है। और आज भी लगभग 1000 साल होने को है और ये मंदिर अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज भी आप जाकर इसको देख सकते हैं, इसकी भव्यता को और इसकी विशालता को। इसका जो गर्भगृह है, इसमें पिलर्स लगे हुए हैं, 1000 पिलर इसमें लगे हुए हैं। और इस 1000 पिलर के ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है। और ये पिलर जो है पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं कारीगरों द्वारा। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी और कारीगरी इस पत्थर में है। और आज से 900 साल पहले, जब हमारे पास कोई यंत्र नहीं हुआ करते थे, कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस समय ये विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है। एक और रचना हम देखते हैं, ग्वालियर फोर्ट। ये 1500 ईस्वी में बना हुआ है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और उस पहाड़ी पर इतना विशाल मंदिर बनाना, पत्थरों को तराश कर उसकी एक जगह पर लगाना, बड़ा ही कठिन कार्य था। और ये भी उस समय जब किसी प्रकार की मशीनें उपलब्ध नहीं थी। कारीगर छेनी हथौड़े से नक्काशी करके पत्थरों को तराश कर बनाते थे। ये ग्वालियर फोर्ट का मन मंदिर पैलेस है। ये राजा मानसिंह तोमर ने लगभग 1500 ईस्वी में बनाया था। इसकी सुंदरता आज भी देखने योग्य है और विशालता और मजबूती आज भी इसकी बेजोड़ है। आज से 600 साल पहले ये मंदिर बना था। तो इन सब चीजों को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब आज से 1000 साल पहले इतने विशाल मंदिर और विशाल संरचना
पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं, और ये भी तब जब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। तो आज की तारीख में जब सीमेंट की खोज हो चुकी है तो पत्थरों को तराशने का काम जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। उसकी जगह ले ली है प्री कास्ट सीमेंट स्ट्रक्चर ने। इसमें देखिए एक पिलर दिया हुआ है, ये सीमेंट को सांचे में ढलाई करके बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की नक्काशी की जरूरत नहीं है। सांचे तैयार करने के बाद उसमें कंक्रीट और सरिये की सहायता से पिलर बनाया गया है, और ये ढलाई करने के बाद इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है पिलर का वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ये एक बाउंड्री वॉल है जिसमें आपको नक्काशी दिखाई देगी, लेकिन ये भी सीमेंट के द्वारा ढलाई करके बनाया गया हुआ है। इसी प्रकार ये एक दरवाजा है, इसको भी ढलाई करके प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट द्वारा बनाया गया है। तो जहां पर पहले ये काम पत्थरों को तराश कर किए जाते थे, आजकल वही काम सीमेंट में सांचों के द्वारा ढलाई करके बना लिए जाते हैं। व्हाट इज प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट? प्रीकास्ट का मतलब होता है पहले से ढलाई किया हुआ सीमेंट कंक्रीट। हम उसको पहले से ढलाई करते हैं। When concrete is casted in a reusable mold and then cured in a controlled environment, and after solidification it is placed in the particular place. इस तरीके से ढलाई करने के बाद जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम मकानों में लगा देते हैं। देखिए एक मकान बना हुआ है, इसको आप देखेंगे गौर से देखिए तो इसमें ज्यादातर जो चीजें लगी हुई है, जैसे दरवाजा लगा हुआ है, खिड़कियां लगी हुई हैं, पिलर्स लगे हुए हैं, आर्च लगे हुए हैं, तो ये सब प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं। और इसकी सुंदरता आप देखेंगे तो किसी भी राजा महाराजा के जो किसी समय में महल हुआ करते थे उसके मुकाबले किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो ये आपका भी ड्रीम होम हो सकता है, और ये ड्रीम ऐसा है जो आपका पूरा भी हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट के क्या बेनिफिट हैं? सेव कंस्ट्रक्शन टाइम अप टू 70%। पहले जहां पर मकानों को बनाने में ज्यादा समय लगता था, प्रीकास्ट कंक्रीट की मदद से हम लगभग 70% तक टाइम बचा सकते हैं। यानी जो मकान साल भर बनाने में समय लगेगा उसको हम 3 महीने के समय में बना सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सेविंग अप टू 20%। और इसमें पैसों की भी बचत है, लगभग 20% बचत इसमें हो सकती है। जैसे 40 लाख का यदि मकान आपको परंपरागत तरीके से बनाने में लगता है, तो ये लगभग आपका जो है 32 लाख के करीब में आपका बन जाएगा। 20% के करीब करीब इसमें आपकी बचत हो सकती है। तीसरा फायदा ये है इसका, वर्सटैलिटी, मोर चॉइस अवेलेबल, ड्यूरेबल। प्रीकास्ट आप विंडोज, डोर्स, रेलिंग्स और बाकी चीजों को देख के आप मनपसंद चीजें इसमें लगवा सकते हैं, और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। सस्टेनेबिलिटी, रियूजेबल एंड इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली भी है, इसमें किसी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल नहीं होता है, पूरा की पूरा मटेरियल आपका यूज हो जाता है। और यदि किसी वजह से मकान को तोड़ना पड़ता है, या कभी ऐसी स्थिति बनती है कि मकान को तोड़ना हो, तो इसका लगभग पूरा सामान दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है एस्थेटिक्स, गुड लुकिंग, गुड डिजाइन। इसमें एस्थेटिक्स का मतलब ये है कि ये बहुत सुंदर दिखने में होते हैं और इसकी बहुत सुंदर डिजाइन होती है। आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे बना हुआ तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये मन को प्रसन्न करने वाले अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेगा। छठवा है सेफ कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म एंड लेस मैन पावर। इसमें आपको कम मैन पावर की जरूरत होगी, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म है वो सेफ रहेंगे। आपको किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना इसमें नहीं रहेगी। कम समय में और कम मैन पावर से ये मकान आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो एक कंपैरिजन आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रीकास्ट में और जो पुराने तरीके से अभी जो मकान बनते हैं उसमें कितना समय लगेगा और पैसा लगेगा। ये विंडो है एक,
ये आपको ऑन साइट बनाई गई है। देखिए इसमें एक आर्च है और इसमें एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है। इसको यदि आप बनाएंगे तो इसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। सबसे पहले इसकी सेंटरिंग करना पड़ेगी। सेंटरिंग के बाद कंक्रीट मिक्स की ढलाई करेंगे। ढलाई करने के बाद क्योरिंग करेंगे। क्योरिंग के बाद इसको सेंटरिंग को अलग करेंगे और इस तरीके से लगभग लगभग इसमें 1 महीने का समय लग जाएगा। और ढलाई करने के बाद इसमें जब फिनिशिंग करेंगे तो कम से कम 4-5 दिन का समय मैसन को इसको फिनिश करने में लगेगा। तो समय भी ज़्यादा लगेगा और लेबर चार्ज भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। जबकि इसी विंडो को यदि हम प्रीकास्ट विंडो का यूज़ करते हैं तो ये विंडो आपकी बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में, 1 दिन में आप इसको अपनी जगह पर लगा सकते हैं। और इसकी देखिए ढलाई कितनी सुंदर है, आपको देखने में बड़ा सुंदर अपीयरेंस दिखेगा। तो इस तरीके से आपका समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है और आपको अपनी पसंद की डिजाइन इसमें लगाने को मिल सकती है। इसी प्रकार ये विंडो है, देखिए कितनी सुंदर आपको विंडो दिखाई दे रही है। ये बहुत कम समय में अपनी जगह पर लग सकती है। ये वेंटिलेटर की जगह में आप लगा सकते हैं। ये भी देखिए सुंदर आपको दिखाई दे रही है। कम लागत में कम समय पर लग जाएगी। ये प्रीकास्ट विंडो है, आप इसको लगा सकते हैं। 1 दिन में ये अपनी जगह पर लग के तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्रीकास्ट डोर्स हैं। आप इनको प्रीकास्ट डोर आपको मिलते हैं। आप उनको अपनी जगह पर बहुत कम समय में लगा सकते हैं। इसमें अलग से कोई सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पहले से ही मोल्ड इस तरीके से रहते हैं कि इसमें अलग से फिनिशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए प्रीकास्ट पिलर, कंक्रीट पिलर्स हैं ये। आपको अपनी मनपसंद डिजाइन के पिलर्स आप अपने घरों में लगवा सकते हैं और इसके लिए कोई आपको सांचे बनाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ये प्रीकास्ट कंक्रीट आपको क्योरिंग करने के बाद जो है मिलते हैं। आप इसको, पुराने समय में यही पिलर्स जो है ये कारीगर इनको पत्थरों में तराश के बनाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और महीनों का समय एक एक पिलर को तराशने में लग जाता था। वही पिलर हमको प्री कास्ट कंक्रीट में ढलाई करके आपको रेडी टू यूज कंडीशन में मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए, कन्वेंशनल बाउंड्री वॉल है ये, ईंटों को जोड़कर बनाई गई है। इसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगेगा और यदि कभी इसको तोड़ना पड़े तो पूरा की पूरा आपका मटेरियल जो है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। जबकि इसी की जगह यदि हम प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट वाल का यूज करते हैं, बाउंड्री वाल, तो आप देखिए ये बहुत कम समय में अपनी जगह पर लग भी जाएगी और यदि कभी इसको आपको हटाना हो तो आप इसको हटा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। पूरा मटेरियल आपका रीयूजेबल हो जाएगा और इसको लगाने में भी कम समय लगेगा और बनाने में भी इसको कम समय लगेगा। आपको कम कीमत में ये बाउंड्री वाल बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए देखने में भी सुंदर है और लागत भी इसकी कम है। अब ये देखिए आर्च आपके बने हुए हैं बाहर, आपके जो कॉरिडोर है या आपका गेट है। देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये प्रीकास्ट कंक्रीट के बने हुए हैं। इनको केवल अपनी जगह पर लगाना है और ये कम समय में आप इसको अपनी जगह पर लगा सकते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर आपको ये दिखेगा। तो ये प्रीकास्ट कंक्रीट का बना हुआ है। इसके अलावा प्रीकास्ट रेलिंग्स भी आपने देखी होंगी। ये प्रीकास्ट रेलिंग है, इनको भी आप लगा सकते हैं बालकनी में या छज्जे में। तो देखने में बहुत सुंदर है। इनको यदि आप बनी बनाई लगा देंगे तो कम समय में लगकर ये तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार प्रीकास्ट कंक्रीट ग्रिल है। ये अलग अलग डिजाइनों में मार्केट में मिलती है। इनको भी आप लगा के कम समय में अपना कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि यदि आप प्रीकास्ट, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो पूरा की पूरा आजकल प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं और नहीं है तो कम से कम विंडोज हैं, डोर्स हैं, ग्रिल्स हैं, इसके अलावा आर्च हैं, रेलिंग्स हैं, ये आप प्रीकास्ट यूज कर सकते हैं और मकान की लागत आप जो है इसमें बहुत कम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये है आपका ड्रीम हाउस, जो आपका बहुत जल्दी रियलिटी में बदलने वाला है। बस आपको ज़रूरत है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंजॉय लर्निंग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।